बच्चों जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 में पूछा गया एक महत्वपूर्ण सवाल है। टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में खरीदा। उसने 3,400 रुपये स्कूटर की मरम्मत पे खर्च किए। फिर उसने स्कूटर को अपने मित्र को 56,330 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ या फिर उसको जो हानि हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इस प्रकार के जब सवाल होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या है, क्रय मूल्य होता है एक हमारा। तो क्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है कितना, 55,000। उसके बाद देखिए उस पर जो भी खर्च हम करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को हम मार्केट से परचेज करके लाए, खरीदी, उसके बाद उसके मेंटेनेंस में, उसको मरम्मत में जो भी हम खर्च करते हैं वो मूल्य भी हमें अपनी ही जेब से देना पड़ेगा। तो वो किस में हो जाएगा, उसकी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। ठीक है, क्रय मूल्य और मेंटेनेंस भी अपनी जेब से दिया है, तो यानी कि मेंटेनेंस देने के बाद भी उसका जो खर्चा है वो देने के बाद भी वो चीज़ हमारे कितने रुपए में पड़ रही है, वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ तक कि लाने ले जाने में भी जो भाड़ा होता है वो भी हमें अपनी ही जेब से देना पड़ता है। तो ये हमारे लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब उसने क्या किया है कि 3,400 रुपये जो है वो उसकी मरम्मत पे खर्च किया है। तो देखिए ये स्कूटर उससे पड़ गया है कितने में, 58,400 रुपये में। ठीक है, ये उस जो टीना है उसके लिए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब उसने क्या किया, अपने मित्र को उसको बेच दिया है स्कूटर को, यानी विक्रय मूल्य स्कूटर का कितना है, विक्रय मूल्य है हमारा 56,030 रुपया। वो स्कूटर उसे पड़ा है कितने में, 58,400 में, और बेचा कितने में, 56,030 में। तो ज़्यादा में जब उसने परचेज किया है, खरीदा है, और कम में बेचा है, तो उसको क्या होगी यहाँ पे, हानि। हानि का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, हानि का हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। तो 58,400 में से हम माइनस कर देंगे कितने, 56,030 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा हमारा कितना, 7। ठीक है, और 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 5 में से 5 जाएगा तो 0। यानी कि उसको 2,370 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। और यही इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा।